पर्युषण पूरे हुए, सबने पोटलिए बिस्तरे बांध दिए। अब तो आयोजक भी ये समझ गए हैं कि पर्युषण तक ही चौमासा करवाना है, उसके बाद में महाराज साहब खाली निक्कम में बैठे रहेंगे, वहां मक्खियां उड़ाओ, सब लोग अपने अपने घर रवाना। आयोजक भी वहां सब सेटिंग करके चले जाते हैं, 2-4 लोग रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। और तो भी करोड़ों रुपए खर्च करने हैं एक एक चतुर्मास में पालिताना, और सब एकदम रिटायर्ड लाइफ वाले लोग टोटल। आधे की तो टांगे कब्र में लटकी हुई, कुछ मालूम पड़े नहीं, पल्ले पड़े नहीं, कोई रुचि नहीं। हर साल जाना है पालिताना, इस बार फोगट में इन्होंने करवा लिया, आने वाले साल ये करवा रहे हैं, चलो कि यहां के बजाय वहां अच्छा सब गिफ्ट भी मिल जाएगा, थोड़ी आराधना भी हो जाएगी। सिद्ध भूमि है, वहां प्राण छूट गए तो अच्छा है, पार उतर जाएंगे, बहुत मोक्ष नजदीक है वहां से। और सासू बहू की टिक टिक भी नहीं, ये रोज यहां टक टक करती है, कम से कम वहां 2.5 महीने की तो शांति। चलो चले जाते हैं, सोए टाइम पूरा करते हैं। मैं कितने लोगों को देखता हूं, तलेटी भी देखा हूं, तो बाप रे बाप, यहां की सारी बुद्धि, यहां की क्षमता सब वहां काम पे लगती है, धक्के मारने, बीच में घुसना, कितने मकोड़े मार देने पता तक नहीं चलता, कितनी भारी हिंसा। कभी देखा है आपने कैसे लोग मकोड़े मार लेते हैं वहां, कैसे पानी में मकोड़े बह जाते हैं, तो भी हम सोचते नहीं हैं, कुछ नहीं पता चलता, कोई जैना वैना की बात ही नहीं होती। इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए नहीं, मेरी जिंदगी की सुरक्षा के लिए नहीं, समाज की स्थितियों को देख करके बहुत डर लग रहा है कि मैं तो कल थक जाऊंगा। थकान शुरू हो चुकी है, दिख रहा है। क्या होगा समाज का, कितना बोले, 30 साल से बोल रहा हूं, कैसे बदलेगा। और अधिकांश पदाधिकारियों को, ट्रस्टियों को भी इसकी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस उनको पद चाहिए, पैसे चाहिए। मैं यहां भी महसूस करता हूं, कभी कभी मुझे होता है कि मैं पैसे कमा करके देने वाली मशीन हूं। मुझे इसके लिए लाया जाता है कि महाराज साहब से अच्छी इनकम होगी, बढ़िया अपना भंडार भर जाएगा, जीवन का कल्याण हो। कितने लोगों में परिवर्तन हुआ, कितने लोगों ने क्या पाया, कितने नास्तिक लोग आस्तिक बने, इसकी चिंता नहीं। कितने लोग आते हैं, कितना लाभ लेते हैं, साधु साध्वियों से कैसे जुड़ना चाहिए, भगवान के निकट कितना जाना चाहिए, ये उपदेश कितने महत्वपूर्ण हैं, ये जिनवाणी कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, कल्याणकारी है, इसकी चिंता नहीं। इनकम कितनी हुई, कितने पैसे आए, कितने जमा हो रहे हैं अपने पास, बस इसकी चिंता है। तब मुझे होता है क्या परिवर्तन होगा। कोई आदमी मेहनत करके भी कितनी करे। इसलिए धीरे धीरे साधु साध्वी भी समझने लगे हैं कि कोई सार नहीं है, समाज की स्थिति बहुत विकट है। और यहूदियों की मस्जिदें देखो, गिरजाघरों के प्लान देखो, धर्म परिवर्तन की उनकी बातें देखो, वीक में 1 दिन वहां जाना और कटिबद्ध रहना। और मुसलमानों की मस्जिदें देखो, अब तो सिखों के गुरुद्वारे देखो, अब हिंदुओं के बनते हुए संगठन देखो, और इन सब के बीच में जैनों की बेहाली देखो, हमारी कमजोरी देखो। चारों तरफ ये नजारा है, बेशुमार मात्रा में लोकोत्तर शासन का पैसा खर्च होता है, कहां है। और युवा वर्ग को तो बहुत कम ही रुचि है। मुश्किल से ये मेरे जैसे ने रविवार को सेमिनार किए, शिविर किए, तो छुट्टियों में वो लोग आ गए, बाकी सोमवार से शनिवार तक उनकी गति वो जाने। कहां घूमते हैं, क्या खाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहां कहां लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को लेकर के बैठी है। कॉलेजों के बाहर भीड़ लगी है, कॉफी कैफे सब भरे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। कोई पढ़ रहा है, हमको तो कह के जाते हैं मम्मा कॉलेज जा रही हूं, नालायकिन वहां क्या घूम रही है पता ही नहीं चलता है। ऐसी स्थितियां हैं। ये समाज कैसे प्रबुद्ध बनेगा, कैसे आगे जाएगा, इसे कौन संभालेगा। 18 साल, 20 साल, 22 साल की उन इजरायली लड़कियों को देखो जिन्होंने इतना भार उठाकर बंदूकें उठा ली है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसा उनके चेहरे पर ओज है। और हमारी लड़कियों को तो इतना इतना पहन करके फिर नाचना है, इधर से भी खुला रखना है, इधर से भी खुला रखना है, फटे पुराने चिंथड़े पहनने हैं, इतने इतने पहनने हैं, और नाचना है, डांस के क्लास करने हैं। अभी चेन्नई